उल्लासनगर शहर के राष्ट्रवादी पार्टी के गट नेता भारत राजवानी, जो राष्ट्रवादी पार्टी के प्रदेश के सचिव भी हैं, हमने उनसे बात की। उन्होंने हमें बताया कि राष्ट्रवादी पार्टी से उल्लासनगर शहर के भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक संपर्क में आ चुके हैं। आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कई नगर सेवक राष्ट्रवादी पार्टी में प्रवेश करेंगे और राष्ट्रवादी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। हमने उनसे पूछा किस बात पर भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक जो आपके संपर्क में है क्यों नाराज हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी से। तो उन्होंने बताया कि जो भारतीय जनता पार्टी के खेमे के जो लोग हैं, जो जमुना दास पुरस्वानी के अध्यक्षता में उनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं, मगर वह काफी नाराज है क्योंकि उनके जिला अध्यक्ष द्वारा टीओके पार्टी के नगर सेवकों को समितियां दी जा रही है, जिसकी वजह से वो काफी नाराज है। उन्होंने कहा कि जो समितियों पर हक उनका है वह हक किसी और को दिया जा रहा है। पार्टी में ये जो भेदभाव चल रहा है और हर नेता अपने स्वार्थ के लिए राजनीति खेल रहा है, किसी को पार्टी के लिए पड़ी नहीं है, इसके लिए वह लोग नाराज होकर राष्ट्रवादी पार्टी के संपर्क में आए हैं। क्या कहा भारत राजवानी ने, आइए जानते हैं। उसके बाद टीओके पार्टी के प्रवक्ता कमलेश निकम से हमने बात की। हमने उनसे पूछा कि काफी भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक भारत राजवानी के संपर्क में आ चुके हैं, वो आने वाले महानगर पालिका चुनाव में राष्ट्रवादी से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। तो कमलेश निकम ने क्या कहा, हमने उनको ये भी कहा कि आपका टीओके पार्टी के जो नगर सेवक जो भारतीय जनता पार्टी के चिन्ह पर जीत के आए हैं उनको दोबारा पार्टी में जगह मिल रही है। इसके लिए काफी लोग जो भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक जो जमुना दास पुरस्वानी के खेमे के नगर सेवक है वह काफी नाराज है। तो क्या कहते हैं कमलेश निकम और भरत राजवानी, आइए जानते हैं शहर की कुछ राजनीतिक बातों की चर्चाएं। भारत राजवानी जी, ऐसी जानकारी मिली है कि भारतीय जनता पार्टी के जो जमुना दास पुरस्वानी खेमे के नगर सेवक है वो राष्ट्रवादी पार्टी यानी कि आप उल्लासनगर शहर के आपसे संपर्क में आए हैं और काफी आपके ऑफिस में चहल पहल बीजेपी के नगर सेवकों की देखी गई है। क्या माजरा है, उनकी कौन सी नाराजगी है और आपके साथ क्यों मिलना चाहते हैं? महेश जी, आपने जो क्वेश्चन पूछा है ये बरोबर है और आपने जो देखा वो सही देखा है। जब से टीओके ज्वाइन हुआ है बीजेपी के साथ, तब से बीजेपी के जो खेमे के नगर सेवक है वो हमारे राष्ट्रवादी संपर्क में आए हैं और वो आने वाले टाइम में अपनी नाराज़गी दिखा के वो हमसे ज्वाइन करके आगे की तैयारियों के लिए बातचीत चालू है। तो आगे चल के आपको काफ़ी कुछ परिवर्तन दिखेगा इसके अंदर। क्या प्लानिंग हो रही है आने वाली महानगर पालिका के चुनाव में, किस तरह की तैयारी आप उनके साथ बनाने वाले हैं? नहीं, अभी जो प्लानिंग है वो उनकी जो चर्चा हो रही है वो 2022 के इलेक्शन के बारे में हो रही है कि जैसे उनको अभी से ही कुछ ना कुछ उनकी जो रहे उनका आने का जो जोन है हमारे साथ मिलने का, उस पर चर्चा चालू है। क्या नाराजगी क्या है? ऐसा पता चला है कि भारतीय जनता पार्टी के ओर से टीओके खेमे के नगर सेवकों को समितियां दी जा रही है, उसकी वजह से नाराजगी है। क्या मामला क्या है? बरोबर है, क्योंकि जिनको अभी समितियां मिलने वाली थी, आज ओमी कॉलोनी के लोग बीजेपी में जाने से और उनका जो दूसरा एक था कि जो कोंकण भवन में उनका केस डाला हुआ था उसमें उनका जो डिस्क्वालीफाई होने वाले थे नगर सेवक वो भी बच रहे हैं। तो इस तरह से जो वापस आने से उनका और उनकी वजह से जो दूसरे बीजेपी के नगर सेवक है जिनका नुकसान हुआ, जिनको मिलने वाली थी समितियाँ, उनमें मतभेद ज़्यादा आ गए और वो मतभेद उभर के सामने आए हैं और वो उसकी वजह से ही है कि वो कुछ लोग हमारे साथ मिले हैं और इस तरह से उनकी चर्चा चालू है। धन्यवाद। देखिए क्या है कि जो उस दिन सभा स्थगित की गई है उसके बाद में राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो हमारे जो नगर सेवक है वो कमल के फूल पर चुन कर आए हैं और टीम ओमी कॉलोनी के सभी नगर सेवक एक साथ में हैं। तो कहाँ पर भी कोई तकलीफ हमको नज़र नहीं आ रही है। और बात रह गई भारतीय जनता पार्टी के, वो भारतीय जनता पार्टी का वो अंदरूनी मामला है। उनके पास सिर्फ 4 नगर सेवक है, 4 नगर सेवक भी उनके पास ठीक से है या नहीं, पहले उन्होंने अपनी पार्टी के अंदरूनी तौर पर उनको देखना चाहिए। 4 में से भी बाकी के कुछ नगर सेवक वो ओमी कॉलोनी जी के संपर्क में है, पर आने वाले दिन में राजनीतिक तौर पर हम एक बड़ा निर्णय लेने वाले हैं। इस बात में क्या सच्चाई है कि बीजेपी पार्टी द्वारा आपको समितियों मिलने वाली है? क्या सच्चाई क्या है, उसकी जानकारी दिए शहर को। देखिए, जब सदस्य के तौर पर जब जाएंगे तो तब तक पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी और टीओके का
क्या समझौता है। और मैंने पहले भी कहा है कि जो भी समझौता है वो सिर्फ अभी के टर्म तक है। आने वाले दिनों की जो समझौता रहेगी वो आदरणीय ओमी कलानी जी और पूर्व राज्य मंत्री रविंद्र चौहान जी के उनसे डिस्कशन करने के बाद ही आगे का निर्णय लिया जाएगा, कारपोरेशन का निर्णय। पर जो अभी का जो भी समझौता हुआ है वो सिर्फ अभी के टर्म तक हुआ है। कमलेश निखिल जी, स्थानीय सरकार को आपने 2-3 दिन पहले महासभा होने से पहले ये कहा था कि जमना दास कुशवाहा फेंकू पार्टी का फेंकू अध्यक्ष, अब उनसे प्यार कैसा हो गया? नहीं, बात प्यार की नहीं है। अभी भी मैं कह रहा हूँ कि जमना दास कुशवाहा से हमारी कोई भी बात नहीं है। भाजपा के शहर अध्यक्ष से हमारी जो बात हुई वो राज्य के पूर्व राज्य मंत्री रविंद्र चौहान साहब से बात हुई और कुछ हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नगर सेवक है उनसे बात हुई है, न कि जमना दास कुशवाहा से हमारी कोई मुलाकात नहीं है। और उनको अब तक कोई जानकारी भी नहीं है कि कौन सी समिति किसके पास है, किस चीज़ के कौन से सदस्य कहाँ जाने वाले हैं, वो भी जानकारी उनको नहीं अब तक। धन्यवाद कमलेश जी।